बड़ों की महाराज की सभा मंच के देवता करो। कई दिन से मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है जो तुम लोगों के सम्मुख में नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं कई दिनों से सोच रहा मेरा विचार है कि प्रत्यक्ष रूप में जाकर के कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करूंगा। हे वरुण देव, बोलो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा आपका विचार वैसा ही वरुण देव का भी विचार। वाह वरुण देवा, जो मेरे विचारों में तुम्हारा विचार सम्मिलित होता है। आप आसन ग्रहण करो। सूर्यदेव, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार। सूर्यदेवा, तुम्हारा भी मन कहता है कि कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ शंकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करो। चलो ठीक है, तुम भी आसन ग्रहण करो। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? राजन, आप भगवान भोलेनाथ के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहते हो। हमारी भी इच्छा है भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए गए। जैसा आपका विचार है वैसा हमारा भी विचार है। राजन, वाह बृहस्पतिदेवा, जो मेरे विचारों में तुम्हारा विचार सम्मिलित होता है, तो एक मेरा विचार है यह रात दरबार से उठो, कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर दो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, निवासी भोलेनाथ की जय हो। हेलो स्टार्ट। और आप है श्रीमान कपिल असल की तरफ से। कपिल असल की तरफ से उनके कार्यक्रम द्वारा 100 मुद्रा का मेरा कमेटी में और भाई छोटा दुकानदार, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो अपनी दुकान खोलकर शक्कर और चाय देने महानुभाव को धन्यवाद। देवता करो, चलो कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करो। चलो शंकर भगवान।
मुसाफिर, ओ भैया मैं क्या देख रहा हूँ? कभी कभी प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट और कभी कभी मलिनता। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? भैया यह तो प्रभु की माया है, प्रभु ही पहचाने। सत्य कहते हो? चलो कोई बात नहीं, इस समय तो प्रभु समाधि में लीन है। जिस समय समाधि से जागृत होंगे हम ये अपना प्रश्न प्रभु से अवश्य पूछेंगे। चलो तब तक प्रतीक्षा में लग जाते हैं। चलो भैया। हे भगवान, कहो मेरे प्रिय गणों, क्या कहना चाहते? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, आखिर क्या पूछना चाहते? आपके चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट और कभी कभी मलिनता। आखिर इसका क्या कारण है भगवान? हे मेरे प्रिय गणों, तुम हंसने और बिहसने का कारण जानना चाहते हो? हाँ प्रभु। हंसने और बिहसने का बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? हे मेरे प्रिय गणों, एक मेरा नाम आशुतोष तो बहुत साधारण है, लेकिन मेरे प्रिय गणों मैं आशुतोष है लाने पर कठिनाई से दिखलाता है। मैं आशुतोष है लाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। दोपहर होकर भी भगतों में फेरे खाता हूँ। दोपहर होकर भी भगतों में फेरे खाता हूँ। मेरा नाम आशुतोष तो बहुत साधारण है, लेकिन प्रत्येक प्राणी हमारे दर्शन इतनी आसानी से नहीं पा सकता जो बिना भाव के मुझ पर सर्वस्व निछावर कर दे। हम कभी उसकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। जो भाव विभोर हो करके हम पर एक लोटा जल प्रदान कर दे, हम उसके समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। इस संसार के मध्य हमारे अनेकों भक्त हुए हैं। उन भक्तों में से बढ़ करके एक मेरा भक्त देवराज इंद्र ही है। उसे अनेकों उपाधियां प्राप्त हो। जिस क्षण चाहे उस क्षण वो मेरे दर्शन कर सकता है। आज वो हमारे दर्शन हेतु आ रहा है। दर्शन नहीं बल्कि हमारे बल का परीक्षण करने हेतु आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय गणों, भगवान कि अभिमान भगत मन लावा। अभिमान भगत मन लावा। अभिमान भगत मन लावा। परखन मोर सहस अजमावा।
सुर पर जाओ इंद्र समझाओ, सुर पर जाओ इंद्र समझाओ, मोर संदेश कहो तुम जाओ, सुर पर जाओ इंद्र समझाओ। ये मेरे प्रिय गणों, तुम इससे छल जाओ, देवराजेंद्र हमारे दर्शन हेतु आ रहा है, उसे जाकर के तुम मार्ग में रोको। अगर तुम्हारे रोकने से वो नहीं रुकता है तो थोड़ा अपने बल का परीक्षण कर देना। अगर फिर भी नहीं मानता है तो जैसे फिर हरि की इच्छा। ठीक है भगवान, आज से के हमारे श्रद्धालु है, मैं जा रहा हूँ, देवराजेंद्र को समझाऊंगा। ये समझाने से नहीं मानते हैं तो अपने बल का प्रयोग करके उन्हें वहीं से वापस करता हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम। सुबह चलो भ्राताश्री, देवराजेंद्र को मार के ही रोकते हैं। हरे स्टार, आप हैं श्रीमान राजेंद्र राजवंशी दुकानदार, राजेंद्र राजवंशी दुकानदार। इनके कर्तव्य द्वारा 502 मुद्रा प्रदान मेला कमेटी में दान हुआ और उनके लिए हमारा कहना है कि नीम की पत्ती किसी चंदन से कम नहीं, नीम की पत्ती किसी चंदन से कम नहीं, हमारा असर गांव किसी लंदन से कम नहीं। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ के घर तो फिर मेरे माँ को छोड़ दो। आज भगवान भोलेनाथ का ही कहना है, कोई प्राणी कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकता, इसलिए मेरा कहना मानो और समस्त देवता को लेकर के यहीं से वापस। भोलेनाथ के करो, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं भी देवराजेंद्र हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप में भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करूंगा। देवराजेंद्र, आज तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन अवश्य करना होगा कि रुक जाओ ऐसा ठार करे मुझे प्रभु का
दूतराज आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हे दूतराज कुछ ध्यान करो, ये देवराज कहलाते हैं। हे दूतराज कुछ ध्यान करो, ये देवराज कहलाते हैं। पृथ्वी के सभी देवतागण इनको भी शीश नवाते हैं। पृथ्वी के सभी देवतागण इनको भी शीश नवाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ के करो, आप लोग ध्यान करो, ये स्वर्णलोक के अधिपति देवराज इंद्र है। इसलिए दूतराज कि दूत मानो तुम कहा आप लोग यहाँ से वापस हो जाओ, क्योंकि हम लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन जा रहे हैं। अरे बृहस्पति कि प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसको ही प्रथम निभाऊंगा, उसको ही प्रथम निभाऊंगा। यदि नहीं कहा माना मेरा तो जमपुर को यदि नहीं कहा माना मेरा तो जमपुर को प्रभु की आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज तुम सब लोग मेरा कहना नहीं मानोगे तो चलो फिर व्रत के घाट उतरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या देख रहे हो? मैं वीरभद्र को मारकर मेरे रास्ते से हटा दो। देवता करो, जब मैंने अपने पत्र का प्रहार किया तब ये सुगढ़ भागी। हाँ महाराज, नहीं तो हम लोगों को जाने नहीं देते।